हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रिएट वेल्थ विद अतुल में। मैं हूं आपका दोस्त अतुल गोयल। आज हम बात करेंगे फार्मा सेक्टर से जुड़ी हुई एक कंपनी, छोटी कंपनी पेनी स्टॉक, और नाम है सिनकॉम फार्मुलेशन इंडिया लिमिटेड। नाम जो पेनी स्टॉक्स में काम करते हैं सुना होगा, क्योंकि काफ़ी अच्छी कंपनी नज़र आती है ये उसके अंदर। नहीं तो पेनी स्टॉक्स इस टाइप के नज़र नहीं आते हैं कि डेट फ्री हो या फंडामेंटल्स अच्छे ना हो। तो फंडामेंटल्स पे इसकी बात करेंगे, क्या इसके अंदर खास चीज़ें हैं उस पर भी बात करेंगे, और चार्ट के ऊपर भी बात करेंगे कि किस लेवल पे इसे हमें लेना चाहिए और किस लेवल पे इसका सपोर्ट नज़र आता है, कितने टाइम के लिए रखना चाहिए, वो सब चीज़ें डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम वेबसाइट देख लेते हैं किस फील्ड में ये काम करते हैं। तो साइट्रस लाइफ केयर, ए डिवीजन ऑफ सिनकॉम फार्मुलेशन लिमिटेड। आप देख सकते हैं एक्सपोर्ट में भी हैं, डोमेस्टिक मार्केट में भी हैं। तो एक्सपोर्ट को हम देखते हैं क्या प्रोडक्ट्स ये एक्सपोर्ट करते हैं बेसिकली। अगर सर्जिकल आइटम देखें तो सर्जिकली आप देख सकते हैं ये काफ़ी सर्जिकल आइटम्स आपको दिखाई दे रही हैं। तो इस टाइप से ये काम करते हैं सर्जिकल्स में। अगर इसके अलावा हम देखें रॉ मटेरियल क्या है, इनका रॉ मटेरियल सप्लाई करते हैं ये काफ़ी कंपनीज है, लुपिन है, आरती ड्रग्स है। आप देख सकते हैं काफ़ी कंपनीज है जो हमने सुनी हुई हैं। तो सभी को इप्का लैब हो गई, निगरानी हो गई, तो काफ़ी अच्छे क्लाइंट्स इनके नज़र आते हैं। पैकिंग मटेरियल अगर देखेंगे तो पैकिंग मटेरियल जो भी फार्मा सेक्टर में यूज़ होते हैं उस टाइप से पैकिंग मटेरियल्स हैं इनके। पेट बोटल्स, सील्स, आप देख सकते हैं इस टाइप का जो है इनका बिजनेस है। क्योंकि किसी भी कंपनी में पैसा लगाने से पहले उसका बिजनेस समझना भी ज़रूरी होता है कि किस टाइप के बिजनेस में, किस सेक्टर में काम करती है, क्या वो सेक्टर आने वाले टाइम में सस्टेन कर पाएगा, कितनी उसकी ग्रोथ है उस सेक्टर में। तो ये देखना जरूरी होता है। तो फार्मा सेक्टर से जुड़ी कंपनी है और अच्छे क्लाइंट्स हैं इनके। एक्सपोर्ट भी करती है, डोमेस्टिक मार्केट में भी है। तो इसके बाद हम देखते हैं इसका प्राइस क्या चल रहा है। प्राइस 3.99 के आसपास चल रहा है। तो आप देख सकते हैं कि 1.53% के आसपास की तेज़ी के साथ ये बना हुआ है। इसको रिफ्रेश करते हैं 1.98 के आसपास 3.93 के आसपास का प्रीवियस क्लोज था। तो 5 डेज का आप देखेंगे तो 3.72 के आसपास से 3.98, 1 मंथ का देखेंगे 3.18 से अच्छे मोमेंटम में एक शेयर ये नज़र आता है। इसका फंडामेंटल्स की हम बात करते हैं कि फंडामेंटल्स कैसे हैं कंपनी के, क्योंकि किस प्राइस पे लेना है वो बात की बात होती है। पहले देखते हैं उसके फंडामेंटल्स कैसे हैं, उससे पहले किस सेक्टर में बिलोंग करता है, फिर उसके फंडामेंटल्स कैसे हैं, और उसके बाद फिर प्राइसिंग, वैल्यूएशंस, ये सब चीज़ें देखी जाती हैं। सिनकॉम फार्मुलेशन जो है 307 करोड़ की एक कंपनी है। आरओसी देखेंगे पॉजिटिव है 12.4%, आरओई देखेंगे 10.3%, यानी दोनों ही रेशो 10 से ऊपर एटलीस्ट बना रखी है इन्होंने। डेट 6.76 करोड़ का है। तो डेट टू इक्विटी रेशो 0.04 की बनती है, जो कि निगलिजिबल है, मैनेजेबल है। प्लस जो शेयर है वो परसेंटेज 0 है। कोई भी प्रमोटर ने अपना शेयर प्लज नहीं किया हुआ, बहुत अच्छी चीज़ है। बुक वैल्यू 2.02 की बनती है। प्राइस जैसे मैंने अभी बताया मार्केट में ऑलमोस्ट 4 के आसपास का है। तो प्राइस टू बुक वैल्यू 2 के आसपास ये काम कर रहा है। तो फेस वैल्यू देखेंगे तो 1 रुपये का है, और डिविडेंड ये पे नहीं करते हैं। हाई जो है 52 वीक हाई ऑलमोस्ट उसके ऊपर काम कर रहा है, और जो लो है 39 पैसे का इसने लो बनाया था। तो यहाँ से जो है प्रमोटर शेयर होल्डिंग जो प्लज नहीं है, डेट फ्री कंपनी है, ऑलमोस्ट रेशो पॉजिटिव है, बुक वैल्यू 2 के ऊपर काम कर रहा है। तो चीज़ें काफ़ी अच्छी लगती हैं। अगर चार्ट के ऊपर देखें 50 डीएमए और 200 डीएमए दोनों के ऊपर ही ये स्टॉक जो है काम करता हुआ आपको नज़र आएगा। स्टॉक इसके ऊपर अगर है तो एक बुलिश मोड में जरूर नजर आता है, अगर 200 डीएमए को जैसे जैसे इसने ब्रेक किया है। इसके बाद हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट्स भी देख लेते हैं। सेल्स जो है 39.46 की जो दिसंबर 2017 में थी, 65 के आसपास ये पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं सितंबर 20 में, यानी ऑलमोस्ट आप देखेंगे 50% का ग्रोथ यहाँ से नजर आ रहा है। ओपीएम 8.90% जो थे 18 के आसपास ये काम करते हुए नजर आ रहे हैं। और रिसेंट क्वार्टर्स में इनके जो ओपीएम है आप देखेंगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। जून क्वार्टर और देन सितंबर क्वार्टर में दोनों में ही ओपीएम इनके बढ़ते हुए नजर आए हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो 3.51 करोड़ के थे वो 12.27 करोड़ के ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स आपको इसके अंदर नजर आ रहे हैं। और ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स आप देखेंगे पिछले कई क्वार्टर्स के जो हैं हाईएस्ट एवर हैं। इसका नेट प्रॉफिट देखेंगे 2.89 से जो है 9.24 करोड़ का प्रॉफिट ये देते हुए नजर आ रहे हैं। ये भी आप देखेंगे हाईएस्ट एवर है। तो ओपीएम हाईएस्ट एवर, इसके बाद सेल्स देखेंगे हाईएस्ट एवर, और नेट प्रॉफिट हाईएस्ट एवर। तो कंपनी जब हाईएस्ट एवर प्रॉफिट्स देने लगे तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कंपनी ग्रो करती हुई आपको नजर आ रही है। सेल्स देखेंगे 55 करोड़ की जो 2009 में हुआ करती थी, अब 206 के आसपास ये पहुंच गए हैं।
ओपीएम 7% से 8% के आसपास पहुंचे हैं, जो कि पहले से डाउन है। 2014-15 में 11 के आसपास भी इन्होंने काम किया था, बट आप देखेंगे 6% से 8% पहुंचे हैं। और टीटीएम जो दिखा रहा है वो 13% के आसपास का दिखा रहा है, यानी यहाँ से मार्जिन आपको और भी इंप्रूव होते हुए नजर आएंगे। टीटीएम है ट्रेलिंग 12 मंथ। ओपीएम जो इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट है 4 करोड़ का जो हुआ करता था अब 17 करोड़ का है, यानी 4 गुना हो गया। नेट प्रॉफिट जो 3 करोड़ का हुआ करता था 14 करोड़ के आसपास है, ऑलमोस्ट 5 गुना के आसपास हो गया। और आप ये देखेंगे पिछले कई सालों का ये हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट इन्होंने पोस्ट किया है। तो एक बहुत ही अच्छी मोमेंटम में स्टॉक बिल्कुल आपको नजर आएगा। पेनी स्टॉक जरूर नजर आ रहा है 4 पे का, बट ग्रोथ अच्छी है कंपनी की। स्टॉक प्राइस सीजीआर देखिए, स्टॉक प्राइस का 10 साल में 15% के हिसाब से सीजीआर से ग्रोथ किया है। 5 सालों का देखेंगे तो 1%, 3 सालों का 26% और 1 साल में 438%। गुड। कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे, प्रॉफिट की जो ग्रोथ है कंपाउंडेड जो है 12% 10 सालों में, 5 सालों में 7%, 3 सालों में 10%, टीटीएम देखेंगे 44%। गुड। अगर सेल्स ग्रोथ देखेंगे 10 सालों में 10% की है, 5 सालों में 3% की है, 3 सालों में 4% की है। टीटीएम -13% जरूर नजर आती है, बट ये सेल्स आपको आगे आने वाले टाइम में इंप्रूव होती हुई बिल्कुल नजर आएगी। आरओई इन्होंने मेंटेन की हुई है 8%, 10 सालों में 8%, 5 सालों में 9%, 3 सालों में 9% और लास्ट ईयर भी 10% के आसपास मेंटेन की है। तो ओई भी इनकी आरओई भी काफ़ी अच्छी नज़र आती है। अगर डेट को देख लें बुक्स के ऊपर 2009 में जो 11 करोड़ की हुआ करती थी, अब ये 7 करोड़ के आसपास की नज़र आती है, जो कि मैनेजेबल है। रिजर्व्स जो है 35 करोड़ के जो हुआ करते थे अब 80 करोड़ के हैं। शेयर कैपिटल जो है वो बढ़ती हुई बिल्कुल, इन कंपनीज में यही प्रॉब्लम होती है, पेनी स्टॉक्स होते हैं, शेयर कैपिटल ये काफ़ी इंक्रीज कर लेते हैं, बट इसकी स्टिल मैनेजेबल है। काफ़ी बढ़ा लिया इन्होंने, 6 से 12 की, 12 से 22 और उसके बाद देखिए 78 के आसपास ये पहुंचे हैं। मैनेजेबल है बट हायर साइड में है जिसे कह सकते हैं, जिसकी वजह से शेयर आपको थोड़ा सा डाउन काम करता हुआ नजर आ रहा है। शेयर कैपिटल जैसे स्टॉक को स्प्लिट करना, बोनस देना या फिर कुछ इस टाइप से शेयर कैपिटल को बढ़ा लेना, उस टाइप से होता है। जो फंड रेज करते हैं या बाय बैक, इस टाइप की एक्टिविटीज हैं, उनसे फंड रेज करना। आप इसका देख सकते हैं जो एसेट्स हैं 63 करोड़ के जो थे वो 222 करोड़ के हैं। तो ओवरऑल जो बुक्स हैं इनकी काफ़ी अच्छी नज़र आती हैं। ग्रोइंग कंपनी है, डेट मैनेजेबल है और डेटर डेज को देखेंगे ये भी इनके अच्छे नज़र आते हैं। जो अपने क्लाइंट से इनका पैसा आता है 77 डेज का एक साइकिल इनका बंधा हुआ है और पहले से डाउन हुआ है। 91 से आप देखेंगे 77 पर आए हैं, तो क्लाइंट से पैसा भी ठीक टाइम पर आ रहा है। प्रमोटर की होल्डिंग देखेंगे 38.98 थी तो 40.48 के आसपास हुई है, थोड़ी सी इंक्रीज की है इन्होंने, ऑलमोस्ट 1.5% के आसपास, तो एक अच्छी चीज नजर आती है। पब्लिक के पास 59.52 के आसपास की होल्डिंग है। प्रमोटर होल्डिंग थोड़ी सी कम नजर आती है, बट स्टिल एक अच्छी प्रमोटर होल्डिंग है जो कि बनी हुई है और बढ़ रही है। 1.5% के आसपास इन्होंने पिछले कुछ क्वार्टर्स में बढ़ाई है। तो ओवरऑल अच्छा नजर आता है स्टॉक और ग्रोइंग स्टॉक नजर आता है। वैल्यूएशन देखनी पड़ेगी किस वैल्यू के ऊपर इसे लेना चाहिए, क्योंकि किसी भी कंपनी को किसी भी टाइप से नहीं ले सकते। तो पहले सेक्टर चूज किया हमने, अच्छा सेक्टर है, उसके बाद कंपनी चूज की, अच्छी कंपनी है, फंडामेंटल अच्छे हैं, कोई इशू नजर ऐसा खास नजर नहीं आता। अब देखते हैं वैल्यूएशंस कहते हैं। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं प्रमोटर की होल्डिंग जो है इंक्रीज होती हुई आपको नजर आ रही है, बहुत अच्छा साइन इसके अंदर नजर आ रहा है। आज इनकी जो है 12 जनवरी को एक जो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग भी है, हेल्ड ऑन 12 जैन, आप देख सकते हैं। तो क्या उसके अंदर से निकल कर आता है वो भी डिस्कस करेंगे, ये पब्लिश करेंगे अपनी रिपोर्ट्स को। तो आप देख सकते हैं आज इनकी ईजीएम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग भी है, ईजीएम भी है। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर जो स्टॉक है मॉडरेट रिस्क के साथ है, 2.49 का इसका रेशो बनता है निफ्टी के साथ, और स्मॉल कैप कंपनी है, 306 करोड़ का जो है मार्केट कैप है, 1155 इसका रैंक है। अगर चार्ट के ऊपर देखें, ये वीकली चार्ट मैंने लगाया है जीरोधा का। एक वीक का मतलब एक कैंडल जो है एक वीक को रिप्रेजेंट करती है, उसके हाई लो ओपन क्लोज सबको। तो आप देखेंगे एक रेजिस्टेंस जो है अपने रेजिस्टेंस के आसपास ही ये स्टॉक जो है खड़ा हुआ है। ये इसके ऊपर आपको 3.5 दिखा रहा है, तो आप देखेंगे वहां पर 3.5 के साथ, तो आप एक रेजिस्टेंस जोन के पास बिल्कुल खड़े हुए हैं, और अगर ये इसको क्रॉस करता है तो एक अच्छा मोमेंटम दे सकता है। आप देखिए यहाँ पर एक रेजिस्टेंस जोन इसका बना हुआ है, जो पहले भी ये स्टॉक था यहाँ से नीचे आता है और उसके बाद ये ऊपर जाता है 2020 में अच्छी रिकवरी करता हुआ, और ऑलमोस्ट इसने 3.6 के लेवल को टच किया, वहां से ये रिजेक्ट होकर नीचे आता है और उसके बाद फिर अगेन स्टॉक जो है ऊपर जा रहा है।
बट इस लेवल को अगर ये क्रॉस करता है, ब्रेक करता है 3.5 के लेवल को, तो एक अच्छा मोमेंटम इसके अंदर देखने को यहाँ से मिल सकता है। चाहे वो कुछ इस सेक्टर से रिलेटेड अच्छी न्यूज आ जाए, इस कंपनी से रिलेटेड अच्छी न्यूज आ जाए, रिजल्ट्स अच्छे पोस्ट कर दें, अगर ये यहाँ से ब्रेक कर देता है तो एक अच्छा मोमेंटम आपको देखने को मिलेगा और ये स्टॉक आपको अगेन जो है 7.5 रुपए के आसपास भी जाता हुआ नजर आएगा। बीच में इमीडिएटली नहीं बट स्लो एंड स्टडी ये मूव करता हुआ आपको नजर आएगा। ये जो रेजिस्टेंस जोन है इसको ब्रेक करना इसके लिए जरूरी है। अगर कोई भी डिप इसके अंदर बनती है, जो डिप आपको बनेगी वो ऑलमोस्ट 2 रुपए के आसपास की एक डिप जरूर बनती है, क्योंकि ये जो लो बना रहा है वो अपने हाई लो बना रहा है। पहले इसने जो लो बनाया था, आप देखिए यहाँ पर एक लो बनाया था, उसके बाद का जो लो बना है वो इसने ऊपर का बनाया है। यहाँ से रिजेक्ट जरूर हुआ था बट ये जो है नीचे आया और यहाँ पर इसने सस्टेन किया अपने आप को। उसके बाद जो इसने हल्की करेक्शन दी, तो इसने जो करेक्शन दिया वो इस लेवल पर दी है। तो 2 रुपए के आसपास अगर ये स्टॉक आपको कहीं पर भी मिलता है, किसी भी करेक्शन के अंदर मिलता है, स्मॉल कैप अगर करेक्ट करता है या निफ्टी करेक्ट करता है, किसी भी वजह से इसके अंदर करेक्शन आती है, तो ये स्टॉक आप अकमुलेट कर सकते हैं। और 3.5 रुपए का अगर ये ब्रेक करता है लेवल, तो ये अच्छे आपको मोमेंटम आने वाले टाइम में दिखा सकता है, क्योंकि कंपनी की जो सेल्स है बढ़ रही है, हाईएस्ट एवर रिजल्ट्स ये पोस्ट कर रहे हैं अपने, और प्रमोटर भी अपनी स्टेक धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं। तो आपको ये स्टॉक अच्छा चलता हुआ आने वाले टाइम में नजर आएगा। 2018 में भी आप देखेंगे तो स्टॉक जो है 8.5 रुपए के आसपास ट्रेड किया करता था, तो बिल्कुल ये ऊपर जाने का दमखम रखता है स्टॉक, इसको आप कंसिडर कर सकते हैं। फंडामेंटली कोई ऐसी ज़रा बहुत बड़ी बात नज़र नहीं आती है। तो उससे पहले भी आप देखेंगे स्टॉक जो है इस रेंज में काम किया करता था। अगर आप इसकी रेंज देखें तो इस रेंज में पहले ये स्टॉक जो है इजीली काम किया करता था। अगर आप देखेंगे 4 रुपये 80 पैसे से लेके 9 रुपये 60 पैसे, उसके अंदर ही काफ़ी टाइम ये स्टॉक रहा है। यहाँ पर जो स्टॉक नीचे जो ब्रेक हुआ है, ये जो सेबी के रूल्स थे मिड कैप स्मॉल कैप्स के लिए, वहाँ से ये स्टॉक डाउन आया। उसके बाद कोविड के टाइम पर और भी ये डाउन आता हुआ आपको नजर आया। वहाँ से ये रिकवर होना स्टार्ट हुआ है और ये धीरे धीरे रिकवर हो सकता है। 3.5 का लेवल के ऊपर आपको नजर रखनी चाहिए अपने रिस्क टेकिंग कैपेसिटी के हिसाब से और होल्डिंग कैपेसिटी के हिसाब से आप इसके अंदर पैसा लगाएं। छोटी कंपनी है, छोटा ही पैसा इसके अंदर लगाना है। जैसे जैसे ये फंडामेंटल इसके सही होंगे, टर्न अराउंड होगी, उसके बाद आप इसके अंदर स्टेक बढ़ा सकते हैं, बट अभी छोटा ही पैसा इसके अंदर लगाना चाहिए। और इस लेवल पे नहीं, कहीं पर भी कुछ करेक्शन आती है तभी आपको ये स्टॉक लेना है, या फिर 3.5 के लेवल को ये बिल्कुल अच्छी तरह से ब्रेक करता है तो उसके ऊपर हाई वॉल्यूम्स के साथ ब्रेक करता है, उसके ऊपर आप पैसा लगा सकते हैं। बट अभी रेजिस्टेंस जोन के आसपास ये बना हुआ है, हो सकता है यहाँ से जो करेक्ट हो और डाउन जाए, 2 रुपए के आसपास भी जा सकता है, क्योंकि ऑपरेटर ड्रिवन जो स्टॉक्स होते हैं सर्किट टू सर्किट चलते हैं। आप अगर डेली चार्ट के ऊपर भी इसे देखना चाहें तो एक बार डेली चार्ट पर भी आप इसे देख सकते हैं। तो इस टाइप से ये सर्किट टू सर्किट चलते हैं और इसी टाइप से ये नीचे भी आते हुए आपको नजर आएंगे। तो किसी भी गिरावट में ये आप 2 रुपए के आसपास अगर आपको मिलता है तो बिल्कुल लेना चाहिए, क्योंकि सर्किट टू सर्किट अगर ये ऊपर गए हैं तो सर्किट टू सर्किट ही नीचे भी आते हैं। तो रिस्क जरूर है इसके अंदर, बट फंडामेंटली अच्छी कंपनी है, डेट नहीं है और प्रमोटर होल्डिंग इसके अंदर बढ़ रही है, रेशियोज अच्छी हैं, सेल्स बढ़ रही है, ओपीएम अच्छे हैं और हाईएस्ट एवर के ऊपर ये काम कर रहे हैं। तो स्टॉक यहाँ से बिल्कुल आपको चलता हुआ नजर आएगा, बट बाय ऑन डिप की पॉलिसी रखनी चाहिए। इस टाइम ये रेजिस्टेंस जोन के आसपास है, यहाँ नहीं खरीदना चाहिए। थैंक यू, धन्यवाद।